अब हम बात करेंगे आज जयपुर जिले की। और जयपुर जिले में सबसे पहले बात करेंगे नगर सेठ गोविंद देव जी। नगर सेठ और जयपुर के महाराजा जो हैं वो इन्हें मानते थे अपना, इनका दीवान। तो दोस्तों, कृष्ण भगवान के प्रपौत्र जिनका नाम था वज्रनाथ, कृष्ण भगवान के प्रपौत्र वज्रनाथ और इनकी दादी ने भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रह बनाने के इन्हें इजाजत दी थी। तो उन्होंने 3 विग्रह बनाए। पहला था गोविंद देव जी, दूसरा गोपीनाथ जी और तीसरा था मदन मोहन। ये तीनों विग्रह, परंतु गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी के तीनों विग्रह बनने के कारण मथुरा में जब गजनी के आक्रमण हुए और गजनी के आक्रमण होने के कारण इन मंदिरों को जमीन में, इन विग्रहों को जमीन में क्या किया, गड़ा दिया गया। जो ही जमीन में गड़ाया तो 16वीं शताब्दी आते आते 16वीं सदी में एक नाम आता है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने इन मंदिरों को खोज निकाला। और यहां मान सिंह ने, राजा मान सिंह ने 7 मंजिला मंदिर बनाकर इन विग्रहों को उसमें स्थापित कर दिया। और इस 7 मंजिला मंदिर के नीचे अकबर ने भी कुछ जमीन दान दी थी। अकबर द्वारा जमीन दान की गई। लेकिन जो ही औरंगजेब वापस सत्ता में आते हैं और औरंगजेब के सत्ता में आते ही वापस धर्मांधता की नीति प्रारंभ हो जाती है, तब इन तीनों विग्रहों को गुसाई संप्रदाय के एक सज्जन जयपुर ले आते हैं। और जयपुर जो ही लाते हैं तो जयपुर में सवाई जयसिंह द्वारा अपने सिटी पैलेस के सूर्य महल में, सवाई जयसिंह जयपुर की स्थापना के साथ ही सिटी पैलेस या चंद्र महल परिसर में एक महल का नाम है सूर्य महल। कौन सा महल? सूर्य महल। और इस सूर्य महल में गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी के विग्रह को स्थापित करते हैं। गोविंद देव जी के विग्रह को स्थापित करने के साथ ही कनक घाटी या जल महल, जहां पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था अंतिम, कनक घाटी या जल महल के पास गोपीनाथ जी का मंदिर भी, गोपीनाथ जी का विग्रह स्थापित किया जाता है। तो यह स्पष्ट हो गया
कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाथ और वज्रनाथ की दादी के द्वारा उन्हें यह कहा गया कि आप 3 विग्रह बनाइए भगवान श्री कृष्ण के, जिनमें गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी। उन्होंने 3 विग्रह बनाए, लेकिन मथुरा पर गजनी के आक्रमण होने के कारण उन्होंने उन विग्रहों को जमीन में दबा दिया। लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते चैतन्य महाप्रभु ने उन विग्रहों को खोज निकाला, और जब उन विग्रहों को खोज निकाला तो खोज निकालने के बाद जयपुर के महाराजा मान सिंह ने मथुरा में एक 7 मंजिला मंदिर बना के उसमें विग्रहों को स्थापित करवाया। लेकिन तुरंत औरंगजेब के डर से ये वापस मथुरा में जब बहुत क्रूर तरीके से उसने मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया, तब ये मथुरा से विग्रह को लेकर गुसाई संप्रदाय के व्यक्ति कहाँ आ गए? जयपुर आ गए। जयपुर में जब आए तो सवाई जयसिंह ने चंद्र महल परिसर के सूर्य महल में गोविंद देव जी के विग्रह को स्थापित किया और उन्हें जयपुर का वास्तविक संस्थापक घोषित किया और जयपुर का नगर सेठ उन्हें घोषित किया। स्वयं को वो दीवान मानते थे। और दूसरा जो विग्रह था किसका? गोपीनाथ जी का। उनको उन्होंने कनक घाटी या जल महल के पास में स्थापित किया। इस प्रकार जयपुर का पहला मंदिर कौन सा हो गया? गोविंद देव जी का मंदिर हो गया। दूसरा जब मंदिर की बात करते हैं हम, राजेश्वर शिवालय। राजेश्वर शिवालय, आपने नाम सुना होगा तख्ते शाही महल। राजेश्वर शिवालय, यह शिवालय मोती डूंगरी जो जयपुर शहर के बीच में है, मोती डूंगरी पर स्थित तख्ते शाही महल में शिव मंदिर है। अगर जयपुर के राजाओं का अगर बात करें शाही राजमहल तो कौन सा है? मोती डूंगरी स्थित, जहां पर महारानी वहीं रहती थी गायत्री देवी। यह शिव मंदिर यहां बना हुआ है जो निजी मंदिर है। किसका? राज परिवार का। लेकिन शिवरात्रि को यह आम जनता के लिए खोला जाता था। शिवरात्रि के दिन आम जनता के लिए खोला जाता था। अब इस राजेश्वर शिवालय की स्थापना सवाई राम सिंह द्वारा की गई थी। तो सवाई राम सिंह द्वारा मोती डूंगरी पर तख्ते शाही महल में जिस शिव मंदिर की स्थापना की गई थी उसका नाम राजेश्वर शिवालय है। और ये जयपुर के बादशाहों का निजी शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर को सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही खोला जाता है। एक साथ में आता है मोती डूंगरी गणेश मंदिर। मोती डूंगरी गणेश मंदिर। तो माधो सिंह प्रथम की पत्नी अपने पीहर से शादी में इन गणेश जी की विग्रह को लेके आई थी और इस विग्रह के साथ मोती डूंगरी की तलहट्टी में राजा माधो सिंह ने इस गणेश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी स्थापना माधो सिंह के द्वारा करवाई गई। और ये अपने साथ कहां से लेके आई थी? पत्नी मालवी से। मालवी से अपने साथ इसको लेके आया था, जो मोती डूंगरी की तलहट्टी में इसका निर्माण कराया गया है। अब इसी के पास एक और मोती डूंगरी के पास मंदिर है जिसका नाम है बिड़ला मंदिर। बिड़ला
ये भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है, भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। इसका निर्माता हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट, हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट, हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? गंगा प्रसाद बिड़ला। इस मंदिर की सबसे खास बात, इस मंदिर की सबसे खास बात है यह श्वेत संगमरमर से बना है, श्वेत संगमरमर से बना है। और हिंदुस्तान का प्रथम मंदिर है जो श्वेत संगमरमर से बनने के साथ वातानुकूलित है। गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है। और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी जी और भगवान श्रीमन नारायण दोनों की फोटो है, दोनों की मूर्तियां इसमें रखी हुई हैं। तो इस प्रकार मोती डूंगरी पर 3 मंदिर कौन से? पहला राजेश्वर शिवालय, दूसरा मोती डूंगरी गणेश मंदिर और तीसरा बिड़ला मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर और शिवालय। ये तीनों इस मोती डूंगरी पर ही अवस्थित है। गणेश मंदिर मोती डूंगरी की तलहटी में है और बिड़ला मंदिर भी मोती डूंगरी की तलहटी में है और शिव मंदिर जो है, जो राजेश्वर शिवालय है, ये मोती डूंगरी के तख्तेशाही महल में अवस्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं जयपुर का मंदिर जिसका नाम है जगत शिरोमणि आमेर। जगत शिरोमणि नाम आता है मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान, उनकी पत्नी का नाम था कनकावती और इन दोनों के एक पुत्र था, उसका नाम था जगत सिंह। और जगत सिंह की याद में कनकावती ने एक मंदिर बनाया, एक मंदिर का निर्माण करवाया और जिसको क्या कहते हैं? कनकावती जगत शिरोमणि मंदिर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जगत शिरोमणि मंदिर कहते हैं। और इस मंदिर में राजा मान सिंह चित्तौड़ विजय के बाद, चित्तौड़ विजय के बाद क्या लाए थे? काले पत्थर की वह मूर्ति जिसकी पूजा मीरा करती थी, मीराबाई करती थी, मीराबाई करती थी। जब मीराबाई इस काले पत्थर की मूर्ति की पूजा करते थे, चित्तौड़ विजय के बाद वो इस पत्थर की मूर्ति को यहां ले आए और इस जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित कर दिया। उसके बाद इस मंदिर को भी मीरा मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। इसको भी किस नाम से जाना जाने लगा? मीरा मंदिर के नाम से जाने लगा। अब यहां स्पष्ट है जगत शिरोमणि मंदिर मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मान सिंह की चित्तौड़ विजय के उपरांत वह काले पत्थर की कृष्ण भगवान की मूर्ति जिसकी मीरा पूजा करती थी उसे जयपुर ले आए और जयपुर में इस मंदिर में स्थापित कर दिया। इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया? मीरा मंदिर भी इसको कहने लग गए थे साहब। उसके बाद आता है गलता जी। गलता जी है गालव ऋषि की तपोभूमि।
गलता जी गलता जी। यहां कहते हैं गालव ऋषि की तपोभूमि व आश्रम। मान ली साहब, यहां गालव ऋषि की तपोभूमि थी और आश्रम था। अब यहां नाथों का डेरा था। और जयपुर के एक शासक हुए हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज। क्या नाम है? पृथ्वीराज। और इन पृथ्वीराज के गुरु हैं तारानाथ। इनके गुरु कौन है? तारानाथ। अब तारानाथ जी को जब शास्त्रार्थ हुआ तो एक रामानुजी संप्रदाय के परिहारी ने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। अब साहब जब शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया तो गद्दी किसको चली गई? रामानुज संप्रदाय को चली गई। और जो ही रामानुज संप्रदाय को चली गई तो गलता पीठ जो है वो किसकी हो गई? रामानंदी संप्रदाय की हो गई। और मध्यकाल में रामानुजन संप्रदाय की हो गई। मध्यकाल में इस स्थान को उत्तर तोताद्री कहा जाने लगा और बंदरों की अधिक संख्या के कारण इसे मंकी वैली भी कहा जाने लगा। तो गलता जी की बात करें हम, और गलता जी की बात करते करते एक नाम और आता है, इसे जयपुर का बनारस भी कहते हैं। मंदिरों की संख्या इतनी ज़्यादा है जिसके कारण इन्हें जयपुर का बनारस भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन मंदिर यहाँ पर इतने बहुतायात और प्रचुर मात्रा में, जिसके कारण इन्हें जयपुर का बनारस भी कहते हैं। तो गालव ऋषि की तपोभूमि व आश्रम जहाँ नाथ संप्रदाय का डेरा हुआ करता था, और जयपुर के शासक पृथ्वीराज के गुरु तारानाथ को रामानुजी संप्रदाय के परिहारी ने शास्त्रार्थ में पराजित किया, जिसके पश्चात ये पीठ रामानुजी हो गई। और यहाँ पे मध्यकाल में इस स्थान को उत्तर तोताद्री कहा गया और बंदरों की अधिक संख्या के कारण इसे मंकी वैली भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्राचीन मंदिरों की बहुतायत के कारण इसे जयपुर का बनारस भी कहते हैं। गलता जी के बाद अगर हम दूसरे बात करें तो सूर्य मंदिर आमेर। सूर्य मंदिर आमेर इस मंदिर का निर्माण चामुंडहरि के पुत्र ने करवाया था। चामुंडहरि के पुत्र ने इसका निर्माण करवाया था और ये आमेर की स्थापना के साथ का मंदिर है, चामुंडहरि के पुत्र के द्वारा। और ये आमेर की स्थापना के साथ का प्राचीन मंदिर सूर्य का बता रहे हैं। और एक फिर दूसरा आता है कल्याण जी का मंदिर। कल्याण जी का मंदिर, और कल्याण जी के मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन यहां ये कहते हैं कि इस मंदिर का प्रवेश द्वार जो है, प्रवेश द्वार पर जो शिलालेख लिखा है उससे पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवंत
दास के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भगवंत दास के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और अगला है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर आमेर के शासक पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई जो हरि भक्त थी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये आमेर दुर्ग में है। आमेर दुर्ग में, और आमेर के शासक पृथ्वीराज और उनकी पत्नी जिनका नाम था बालाबाई, और वो क्या थी? हरि भक्त। तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद नाम आता है अंबिकेश्वर मंदिर। अंबिकेश्वर मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर कांकिल देव ने 1037 में आमेर की स्थापना के साथ ही आमेर की स्थापना के साथ ही कांकिल देव ने अंबिकेश्वर, क्यों कि आमेर जो है वो अंबिक ऋषि की स्थान रहा है, और यहां आमेर की स्थापना के साथ ही किया। यहां कछुआओं ने सबसे प्राचीन मंदिर बनाया, जिसका जीर्णोद्धार मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर कांकिल देव ने जब आमेर को बसाया था 1037 आमेर के साथ ही यहाँ इसका निर्माण करवाया गया था, और जिसका वक्त रहते जीर्णोद्धार राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में आता है एक नाम है कुल्की मंदिर, कल्पनाओं का मंदिर, कुल्की मंदिर। सपनों में, ख्वाबों में, और सवाई जय सिंह के पौत्र, सवाई जय सिंह के पौत्र सवाई ईश्वर सिंह ने कल्पना के आधार पर यह बताया कि कल्कि भगवान जो है वो दिखाई दिए उन्हें सपने में, और एक मंदिर है, मंदिर में सफेद छतरी, और सफेद छतरी के अंदर एक सफेद घोड़े की प्रतिमा स्थापित है। वो भविष्य के भगवान के रूप में आएंगे। तो कौन से भगवान? कल्कि भगवान, कल्कि भगवान, और मंदिर में छतरी, और छतरी में सफेद घोड़ा। छतरी में सफेद घोड़ा, और उसके खुर के नीचे एक खड्डा है। क्या है? खुर के नीचे एक खड्डा है, और वह खड्डा धीरे धीरे भर रहा है, धीरे धीरे भर रहा है। और जिस दिन ये खड्डा भर जाएगा उस दिन भगवान कल्कि स्वयं
प्रस्तुत हो जाएंगे, स्वयं प्रस्तुत हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि कुल की मंदिर, कल्पना और स्वप्न का मंदिर। सवाई जय सिंह के पौत्र सवाई ईश्वर सिंह ने कल्पना की कि कल के भगवान कभी आएंगे, उनका एक मंदिर होगा और मंदिर में एक छतरी होगी और छतरी में सफ़ेद घोड़ा होगा और घोड़े के खुरिया टापू में एक खड्डा होगा। घोड़े के खुरिया टापू में एक खड्डा होगा और वो खड्डा धीरे धीरे भरता हुआ आएगा और जिस दिन वो पूरा भर, वीर हनुमान का एक पैर जो है वो पहाड़ के पत्थर में धंसा हुआ और दूसरा पैर हवा में है, तो ये सामौद के वीर हनुमान है। इसके बाद एक आता है चाक्सु, शीतला माता मंदिर चाक्सु। शीतला माता मंदिर चाक्सु, देवी रूप में प्रथम भंजक मूर्ति है। खंडित मूर्ति के रूप में देवी मूर्ति यही है। इसमें इस देवी के पुजारी कुम्हार होते हैं और वाहन गधा होता है। शीतलाष्टमी को मेला भरता है, लोग बाग ठंडा खाते हैं। चेचक की देवी है, इसको मानने से चेचक नामक छूत की बीमारी नहीं होती। तो इस प्रकार से जयपुर के मंदिरों के बारे में हमने बात की। अब हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम झालावाड़, और झालावाड़ में भी खुजराहो शैली में बने या खुजराहो के हिसाब से प्रतिहार शैली में बने एक मंदिर जिसे 7 सहेलियों का मंदिर, पद्मनाभ जी का मंदिर या 4 भुजानाथ कहते हैं। क्या क्या नाम? 7 सहेलियों झालावाड़, 7 सहेलियों का मंदिर। दूसरा नाम इसका लिख सकते हैं हम 4 भुजानाथ। एक नाम लिख सकते हैं हम पद्मनाभ। और इस मंदिर में भगवान सूर्य को समर्पित है, तो इसमें मिश्रित रूप किस किस का है? सूर्य एवं विष्णु दोनों का समर्पित रूप है। और इसका जो गर्भगृह है उसमें जैन तीर्थकरों की, तो यहां हम कह सकते हैं त्रिदेव, मतलब 3 सूर्य, विष्णु और जैनित को सामने लेकर ये त्रिमूर्ति सूर्य मंदिर भी हम कह सकते हैं। त्रिमूर्ति सूर्य मंदिर इसे कह सकते हैं। अब इस मंदिर की खास बात, मंदिर के पृष्ठभाग में भगवान सूर्य की जूते पहने हुए प्रतिमा है। मतलब जूते पहने हुए, बूट वूट लगा के एकदम टकाटक भगवान सूर्य की जूते पहने हुए प्रतिमा है, और इसके कारण ये अपने आप में फेमस है। और ये जो शहर है, ये जो कस्बा है जिसका नाम है
झालरा पाटन, ये झालावाड़ की पुरानी राजधानी थी। और इस मंदिर में घंटियों की या घंटों की संख्या अधिक, और झालरा पाटन में मंदिरों की संख्या भी अधिक होने के कारण इसे सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों वाला शहर भी कहते हैं। सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों वाला शहर भी कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में इस मंदिर पे पृष्ठभाग पर भगवान सूर्य की जूते पहने हुए मूर्ति है, और इसका 3 नाम, 7 सहेलियों का मंदिर, 4 भुजानाथ मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, मिश्रित रूप में भगवान सूर्य एवं विष्णु की मूर्तियां यहाँ दिखाई देती हैं। पृष्ठभाग जो है उसमें भगवान सूर्य को जूते पहने हुए दिखाया गया है, और गर्भगृह में जैन तीर्थकरों की भी मूर्तियां रखी हुई हैं, इसलिए भगवान सूर्य को विष्णु और जैनियों के साथ दिखाते इसे त्रिदेव की मूर्तियां भी कहते हैं। और झालरा पाटन शहर में अवस्थित होने के कारण मंदिरों और घंटियों की संख्या अधिक होने के कारण उसे सिटी ऑफ बेल्स भी कहते हैं। ये खजुराहो शैली में बने हुए, एकदम मुक्त रूप से बने हुए। इसके बाद दूसरा मंदिर झालरा पाटन का जो महत्वपूर्ण है वो प्रथम समयांकित व पहला मंदिर जिस पे निर्माण का समय लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं साहब शीतलेश्वर महादेव। शीतलेश्वर महादेव, और इसका मतलब प्रथम समयांकित मंदिर। प्रथम समयांकित मंदिर 689 ईस्वी, चंद्रभागा नदी के किनारे चंद्रभागा नदी के किनारे। और इस मंदिर को चंद्रभागा नदी के किनारे होने के कारण एक नाम और भी आता है इस मंदिर का, चंद्रमौली मंदिर। चंद्रमौली मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण मारू शैली में हुआ है। और इस मंदिर में अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति शास्त्र हमारा क्या है कि ब्रह्मा के आधे शरीर से पुरुष की उत्पत्ति हुई है, आदि से स्त्री की उत्पत्ति हुई है। द्विधा कर्तो मन है, मतलब एक शरीर से 2 प्रकार की उत्पत्ति होके सृष्टि में पूर्ण पुरुष का रूप धारण किया है। महामारू शैली जो आपको पहले बता, इस मंदिर को जो शीतलेश्वर महादेव प्रथम समयांकित मंदिर है उसको चंद्रमौली भी मंदिर कहते हैं, और चंद्रभागा नदी के किनारे अवस्थित है। प्रथम समयांकित मंदिर 689 ईस्वी में शीतलेश्वर महादेव की बात हम करते हैं। तो चंद्रभागा नदी का आपको ध्यान है, दीपदान प्रसिद्ध है, और ये प्रथम समयांकित मंदिर के साथ ही झालावाड़ के जो महत्वपूर्ण मंदिर है उनकी बात समाप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं करौली।